आपको एआई का पावर दिखाऊंगी। अकाउंटिंग में एआई यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है। सो वीडियो को सिंपल आपको जस्ट देखना है और एक क्वेश्चन खुद को जरूर पूछना कि मैं एआई का एक्चुअली कितना यूज कर रहा हूँ। और हाँ, अगर आपको लगे कि मुझे प्रैक्टिकल एआई सीखना है अकाउंटिंग में, तो आप हमारा एआईफिकेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप बनोगे सर्टिफाइड एआई अकाउंटेंट। काफी स्टूडेंट को एमएनसीज या फिर अच्छी कंपनी में जॉब भी मिली है एंड सैलरी हाइक भी मिला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नॉमिनल फीस है और काफी सारे चैप्टर प्रीव्यू में है, जरूर विजिट कीजिए। तो एआई का एक जबरदस्त यूज केस मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम अकाउंटेंट या फिर कोई भी प्रोफेशन का एक प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना होता है तो हम डम कर देते हैं बट ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। तो ये हम एआई के साथ करवा सकते हैं। मतलब कि जैसे कि इनवॉइसेस जितने भी है 2025 के फोल्डर में हो, 26 के 26 में हो, पीपीटी जो भी मैंने क्रिएट की है वो एक पीपीटी का फोल्डर हो, ईयर वाइज या वॉट आपको फोल्डर क्रिएट करवाने हैं, तो वो हम एआई की मदद से कर सकते हैं। कैसे करना है आइए देखते हैं। जबरदस्त यूज केस है, आप हैरान हो जाएंगे कि ओ माय गॉड ये एआई कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लाउड ओपन किया है, यहाँ पे मैं सिंपल प्रॉम्प्ट दे दूंगी। मैंने यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट दे दी है कि ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज माय डाउनलोड फोल्डर, क्रिएट फोल्डर्स फॉर पीडीएफ, एक्सेल, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोज, आर्काइव, सॉफ्टवेयर एंड अदर, मूव ऑल फाइल इनटू द एप्रोप्रिएट फोल्डर, लीव एग्जिस्टिंग फोल्डर अनचेंज्ड एंड डोंट डिलीट और रीनेम एनी फाइल्स, शो मी समरी व्हेन यू आर डन। एक काम करते हैं, हम ये इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, और हम करते हैं समरी हमें नहीं दिखानी है, शो मी व्हेन यू आर डन। ओके, इतना हम करते हैं। और यहाँ पे मैं क्या देती हूँ, मेरा जो फोल्डर है, जैसे कि ये फोल्डर है मेरा, मैं आपको बताती हूँ, ये जो मेरा डाउनलोड का फोल्डर है वो मुझे एक्सेस करवाना है उससे। ठीक है, तो मैंने ये डी ड्राइव में डाउनलोड का फोल्डर है उसको मैंने यहाँ पे दिया। हमसे परमिशन मांग रहा है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? डेफिनेटली हम बोलते हैं चलो आप कर लीजिए। तो मैंने अभी के लिए अलाउ कर दिया और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एंटर, एंड विद इन अ फ्यू सेकंड्स हमारा जो फोल्डर है वो सभी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। टिल द टाइम मैं आपको बताती हूँ मेरा फोल्डर किस तरीके से दिख रहा है। देखो ये वाले फोल्डर्स है, इसमें कुछ इमेजेस है या फिर मेरे वीडियोस है या फिर वॉटएवर जो भी मैं काम करती हूँ वो है का मेरा डेटा है। अभी देखते हैं कि हमें एआई कैसे फोल्डर क्रिएट करके देता है। ओके, मतलब जैसे ना मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया कि डॉक्यूमेंट फाइल या फिर पीडीएफ, पीपीटी, तो आप आपके हिसाब से भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट और डेटा जो भी हम सीखने वाले हैं वो आपको प्रैक्टिस फाइल से मिल जाएगा, आप उसको देखिए। बट अभी आप इतना ही देखिए कि क्या क्या एआई कर सकता है। और अभी देखो मैं कुछ भी नहीं कर रही, ऑटोमेटिक हमारा काम एआई कर रहा है। ये देखो पॉपअप आया कि क्या आपको परमानेंटली फाइल डिलीट करनी है इन योर डाउनलोड फोल्डर। हम लोग डिनाई कर देंगे, हमें नहीं करनी है। ठीक है, और हमने उसको मना किया तो डिलीट एक भी फाइल नहीं करनी है, तो डिलीट नहीं होने दिया। और लुक एट दिस, हमारा काम हो गया। और यहाँ पे देखो डन ऑल 8 फोल्डर क्रिएटेड, यहाँ पे ये फोल्डर क्रिएट किए हैं और कितने कितने कौन से फोल्डर में डिटेल्स है वो भी हमें यहाँ पे दिखता है। ओके, तो हम हमारे फोल्डर में जाते हैं और देखते हैं कि हमारा फोल्डर हुआ है कि नहीं हुआ है। लुक एट दिस, हमारा फोल्डर ऑर्गेनाइज हो गया है। हमने आर्काइव भी बोला था, डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल, इमेजेस, अदर फोल्डर भी हो गया है। तो एक बार ओपन करके देखते हैं। देखो एक्सेल का फोल्डर बनाया जिसमें पूरे एक्सेल के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे उसने दिए हैं। सॉफ्टवेयर के यहाँ पे देखो पूरे सॉफ्टवेयर के हैं। इस यहाँ पे पीडीएफ फाइल है जो कि पीडीएफ के फोल्डर में आ गई है। आप आपके हिसाब से ये फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। देखो ये एआई ने हमारा काम कर लिया। मतलब ये एक ऐसा टास्क है कि इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, राइट। अगर हम हमारा डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करें या व्हाटएवर जो भी हमारे डेटा हमारे पास रखे वो हमारे लिए होता है ताकि हम हमारा काम इजीली कर सके, राइट। वो हम एआई के साथ करवा सकते हो और कुछ ही सेकंड में ये काम हमारा हो जाएगा। ओके, तो कैसा लगा आपको ये मैजिक? अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ओ माय गॉड जरूर लिखना या फिर ओएमजी लिखना, अमेजिंग लिखना, ताकि मुझे पता चले कि आपको इस तरीके के वीडियोस चाहिए, आपको सीखना है, तो मैं और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊं। वेट, अगर आप एआई के जमाने में भी मैन्युअल टैली में एंट्री करते हो तो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। इनवॉइस चाहे पीडीएफ में हो, इमेज हो या फिर हैंड रिटन बिल हो, आप टैली में ऑटोमेटिकली एंट्री कर सकते हो, जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं व्यापार टैक्स 1। ये एआई की मदद से डेटा को रीड करता है एंड टैली में एंट्रीज पुश करता है। अगर आपका लेजर या फिर स्टॉक आइटम क्रिएटेड नहीं है तो वो भी आप क्रिएट या फिर मैप कर सकते हो और ये पूरी प्रोसेस को बहुत सिंपल कर सकते हो। बस इनवॉइस को अपलोड करना है, वेरीफाई करके सेव एंड सिंक करना है और टैली में एंट्री
हो जाती है। अगर आप भी घंटों का काम मिनटों में करना चाहते हो और मैन्युअल वर्क को अवॉइड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, उनका फ्री ट्रायल जरूर लीजिए। अभी देखो नेक्स्ट हम देखेंगे बहुत ही बड़ा मैजिक जो कि हम सबका एक हेडेक है, वो है रिकंसिलिएशन। चाहे जीएसटी हो, बैंक का हो, वेंडर का हो या कोई भी रिकंसिलिएशन, राइट, वो अभी एआई हमारा करेगा। कैसे करेगा आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैंक बुक है, मतलब कि बैंक में बुक्स में हमारे ट्रांजेक्शन है वो है। ओके, मतलब जैसे कि टैली है फॉर एग्जांपल, तो टैली के ट्रांजेक्शन है और दूसरा हमारा है बैंक स्टेटमेंट, उसको हमें मैच करना है या रिकंसाइल करना है, वो भी हमारा एआई हमें करके देगा। इसके लिए मैं फिर से क्लॉड का यूज करूंगी और यहाँ पे अगर आपके पास क्लॉड एड ऑन नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हो। वैसे ये पेड वर्जन है बट आप देखिए मैजिक को। ओके, तो यहाँ पे अगर आपके पास डेवलपर टैब नहीं है तो आप कहीं पे भी राइट साइड क्लिक करके यहाँ पे कस्टमाइज द रिबन पे जाना एंड यहाँ पे डेवलपर टैब जो है वो टिक करके ओके कर देना। ओके, एंड इसके बाद में आपको क्या करना है, चाहे एडिंस, यहाँ पे एडिंस पे जाके सिंपल आपको क्लॉड को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लॉड किया तो ये वाला जो क्लॉड है उसको आप क्लिक करके फिर अपडेट कर देना। तो ये वाला जो क्लॉड है उस पर क्लिक कर लेना आप और बाद में आप ऐड कर लेना, तो आपको एक्सेस उसका मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिर यहाँ पे देखो क्लॉड आ जाएगा, यहाँ पे उसको हम लोग क्या करेंगे, अनेबल कर देंगे और यहाँ से ही हमारे एक्सेल में जो भी हमें काम करवाना है वो करवा सकते हैं। मतलब हमारे बिहाफ में क्लॉड काम करेगा। जैसे कि मुझे रिको करना है, राइट, तो यहाँ पे देखो 2 फाइल शीट्स है, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसके लिए सिंपल हम लोग हमारे कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे हम बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक कर देंगे ताकि ये दोनों ही शीट जो है वो देखो सिलेक्ट हो गई है, राइट। और यहाँ पे हम एक सिंपल प्रॉम्प्ट दे देंगे, प्रॉम्प्ट दिए रिकंसाइल द बैंक बुक with the bank statement, find all differences, explain the reason for each mismatch and prepare bank reconciliation statement। हम सिंपल ओके कर देते हैं और अभी हम देखते हैं। देखो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, अभी हमारा रिको जो है वो किस तरीके से हमें मिलेगा वो हम लोग देखते हैं। ओके, काम करना एआई के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम होता है। एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए ना कि इस तरीके से भी एआई के टूल काम कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। तो आप देखिए, आप जस्ट एक एआई कैसे इवॉल्व हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, वो आपको समझ में आएगा। बैंक रिकंसिलिएशन शीट क्रिएट करने के लिए हम अलाउ वंस कर लेंगे। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रही और बैंक रिकंसिलिएशन का एक टैब ओपन हो गया है और यहाँ पे जून जुलाई 2026 का जो भी बैंक रिको हमने दिया होगा वो यहाँ पे बेसिकली रिकंसिलिएशन हो रहा है। यहाँ पे हमें हेडर हमें रखना है, क्या करना है उसके लिए हम अलाउ ऑलवेज अलाउ कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे देखो हमारा डिफरेंस जो है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। माय गॉड, जो हमारा घंटों का काम है वो फ्यू सेकंड्स में इसने करके दिया है। ओके, तो क्या है वो भी हम देखते हैं, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स, नो नॉट फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड्स। एंड हमारा रिकंसिलिएशन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अमाउंट डिफरेंस है, एरर है, कहाँ पे है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। बेसिकली पर बैंक बुक में क्या था, मतलब हमारे सिस्टम में हमने क्या अपडेट किया है और बैंक में क्या है, डिफरेंस क्या है, एरर में क्या है, आपको क्या करना चाहिए, रीज़न क्या हो सकता है यहाँ पे। और रिकंसिलिएशन भी उसने दिया है कि कैसे हमारा ये बेसिकली रिको है, क्या एरर है, वो हर चीज़ हमें उसने दे दी विद इन अ फ्यू सेकंड्स। आप समझ रहे हो, ये हमने बैंक स्टेटमेंट का किया, वैसे ही हम जीएसटी का कर सकते हैं, वैसे ही अगर हमें वेंडर का रिको करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब कुछ भी रिकंसिलिएशन करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। इसने हमें यहाँ पे बताया कि डिफरेंस मस्ट बी 0। सो ये देखो बैंक रिकंसिलिएशन हमारा हो गया है। आप कमेंट बॉक्स में एक गजब जरूर लिखना ताकि मुझे पता चले कि बैंक रिकंसिलिएशन आपको गजब लगा। तो मैं इस तरीके के काफ़ी सारे ऐसे जैसे रिकंसिलिएशन है वैसे एनालिसिस भी होते हैं, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखा सकूँ। एटलीस्ट आपको पता चले कि एआई कहाँ तक पहुँच रहा है और मुझे क्या आता है, ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, वो भी आपको पता चले। तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में गजब जरूर लिखना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। काफ़ी सारे जीएसटी टीडीएस अकाउंटिंग के कोर्सेज भी हम करवाते हैं फ्री में ही, यूट्यूब पे ही, तो आप डेफिनेटली सीख सकते हो। कोर्सेज सेक्शन में जाइए, अभी हमने ऑल इन वन कोर्स एंड टीडीएस इनकम टैक्स का जो कोर्स है वो लॉन्च किया है, यूट्यूब पे ही है, फ्री में ही सीख सकते हो विद सर्टिफिकेट। सीखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे चैनल पे सीखने मिलती है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।